वचन है कन्या के, विवेक जी ध्यान से सुनेंगे और इसका यदि जीवन पर्यंत पालन करेंगे तभी गृहस्थ का परमानंद की प्राप्ति होगी और आप सुख समृद्धिवान होंगे। इसलिए इसका जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए, इसीलिए यह इस समय बताया जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जिसमें पहला कन्या का वचन है। सातों वचन में पहले बार में कन्या कहती है, कन्योवाच लब्धोसी त्वं मया भक्तिं विविधैः कृतैः देवी संपूजका नित्यं वंदनीयोऽसि मे सदा सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्य सदैव त्वां कन्या एकमिखे वदेत्। कन्या के पहले वाक्य में है, मैं इसको भावार्थ जो है कविता में कह रहा हूँ, सुनेंगे। कन्या कह रही है कि देवों का पूजन नित्य किया और पुण्य अनेक किया जग सारे, प्राप्त किया तब आपको मैंने सदा पूजनीय है आप हमारे। सुखदा विपदा बहु कार्य पड़े ये गृहस्थ के आश्रम में पीऊ प्यारे। असौम्य रहे इस समय मम कांत अनंत अनंत में प्राण आधारे। यानी पहले वाक्य में कन्या कहती है कि अनेक जन्मों का पुण्य अर्जित किया है हमने, तब आज आपको पति के रूप में मैं प्राप्त कर रही हूँ। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख ये दोनों पड़ते हैं, आते हैं, इसलिए सुख हो तो बहुत खुश हो जाए और दुख हो तो हम घबरा जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी हमको सुख और दुख सहन करने में तत्पर रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। यह कन्या का पहला वाक्य है। दूसरे वाक्य में वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारम वेदन नुक्याय द्वे ऊर्जे तथा वदेत। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि वापी तालाब, बावली, कुआं, आजकल लोग तीर्थ स्थल में सार्वजनिक स्थल पर ब्याऊ लगवाते हैं, नल गड़वा देते हैं। पहले जमाने में कुआं खुदवाया जाता था, पोखरा खुदवाया जाता था। ऐसा कोई धर्म कार्य मैं करूं तो आप उसमें हम मेरी सहयोग करेंगे, उसमें हमको जो है सबल प्रदान करेंगे ताकि इन तरह का धर्म कार्य मैं कर सकूं। इसी का भाव है कि वापी तड़ाग सभी वन बाग जो भाग्य से निर्माण कीजिए पति इन कार्यों के आरंभ में सुनिए हम राय लिए नहीं कीजिए पति। यानी इसका भावार्थ यही है कि कोई भी आप धार्मिक कार्य करें, कोई सामाजिक सेवा करें तो हमारी भी उसमें सहमति लेकर के और आप करें, और मैं भी अगर करना चाहती हूं तो उसमें हस्तक्षेप न करें, सहयोग करें। ठीक है, यह कन्या का दूसरा वाक्य है। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृतभंगे न ते कार्य स्त्रीणाम राज्य तथा वदेत। यानी धार्मिक पत्नी कहा गया है, धर्म पत्नी, धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पति नहीं। स्त्रियों का ये नैसर्गिक लक्षण होता है कि वह धर्म कार्य में अग्रसर रहती हैं। व्रत दान उद्यापन करना इनका नैसर्गिक भाव होता है। इस तरह का कोई व्रत दान उद्यापन, कोई तीर्थाटन, ऐसा कोई कार्य करने जा रही है तो उसमें आप सहयोग करें, उसमें हस्तक्षेप न करें। यह कन्या का तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य जो है वह बहुत कठिन है, ध्यान से सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्वम निवेदयन् मह्यम चत्वारीति तथा वदेत। यानी आज से जो भी आप धनार्जन करेंगे वह लिया करके मुझे सुपुर्द कर देंगे और जब आपको जरूरत हो तब उसको लेकर के और खर्च करेंगे। ठीक है, माने आज से जो धन कमाएंगे उसका संरक्षण भी जरूरी है, तभी गृहस्थाश्रम सुखी रहेगा। ऐसा नहीं कि जत्र तत्र कहीं लुटा दे। ठीक ना, ये अभाव है, उसका अलग अर्थ लोग गलत लगा देते हैं। ठीक है, और पांचवें वाक्य में ध्यान देंगे। पांचवा वाक्य है कन्या का, गजास्वेदी
गजास्वादि पशूनाश्च हायोपादेय कारणम अनापृच्छन्न कर्तव्यम पंचपंस्वीति संवदेत। यानी पहले जमाने में लोग हाथी, घोड़ा इत्यादि पशु, गाय भैंस इत्यादि खरीदते थे। आज के डेट में गाड़ी खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, उससे बड़ा स्तर होता है, चार्टर्ड प्लेन खरीदते हैं। ये जो भी गाड़ी खरीदेंगे इनके मन का खरीदेंगे, ठीक है। यह 5वां वाक्य है। और 6वां वाक्य है कि भूषणानि विचित्राणि रत्नधात्मयानि च सद्यान प्रतिगृह्णात सडरित्वापि संवदेत। यानी अभी कुछ देर पहले आपके बड़े भाई के द्वारा वस्त्र आभूषण चढ़ाए गए हैं, जो इनको चढ़ावा के रूप में दिया गया है। यहाँ से जाने के बाद उसको वापस नहीं लेंगे, यही इनका श्रृंगार होता है, ठीक है। और 7वां वाक्य है गीतवादित्र मांगल्यम बंधूनाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा माम प्रतिपालयेत्। यानी आपके ससुराल में, इनके मैके में, माने इनके घर कदाचित कोई कार्यक्रम हो, भागवत कथा हो, किसी भाई बंधु बहन की शादी हो रही हो, भतीजी की शादी हो रही हो, व्यस्तता बस इनको बुलाना लोग भूल गए हो, उनको न ध्यान में आया हो काम के चलते या व्यस्तता के चलते, और किसी प्रकार से इनको जानकारी हो जाए और उस समय एकाएक भी अपने मैके में आना चाहें तो आप शहर से इनको लेके यहाँ आएंगे, उसमें सहयोग करेंगे। ये 7 वचन आपको स्वीकार है ना? अब जिस तरह से कन्या के 7 वचन हैं, हाँ विवेक जी ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार से वधु ये कन्या सुनेंगी, जिस प्रकार से आपका 7 वचन है, उसी प्रकार से वर का भी 5 वचन है, जो आपको भी जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए। हमारे आचार्य जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी आपने 7 वचन सुना, अब वर पक्ष से 5 वचन है, 100 सोनार के 1 लोहार के है, हमारे 5 ही वचन है। कह रहे हैं पहले वचन में क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम यजेत प्रेषित भर्तृका। कोई भी खेल इत्यादि खेलेंगे, कोई भी शरीर का संस्कार जैसे उबटन इत्यादि लगाएंगे, समाजोत्सव दर्शनम कोई भी समाज में उत्सव हो रहा है जैसे नाच गाना इत्यादि, समाजोत्सव हास्यम परगृहे आनम ज़्यादा देर से हंसना, दूसरे के घर जाना, ये हमारे रहने पर ये सब कार्य नहीं, हमारे ना रहने पर ये सब कार्य नहीं करना है। ये पहला वचन है इनका, स्वीकार है ना आपको? दूसरे वचन में बोल रहे हैं, दूसरे वचन में बोल रहे हैं विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवाः पंचमम ध्रुवमालोक्य ससाक्षित्वम ममागताः। हम लोग का शादी हो रहा है, इसके 5 साक्षी हैं। भगवान कलश में विष्णु जी का आवाहन हुआ है, अग्निदेव साक्षी है, ध्रुव तारा साक्षी है, ये सभी ब्राह्मण साक्षी हैं, और 5वां सभी बंधु बांधव सभी साक्षी हैं। ये हमारी शादी, ऐसा ना हो कि बाद में आप कहते नहीं हमसे आपसे कोई बात ही नहीं हुआ था। ये 5 लोग साक्षी हैं। अब आपके तीसरे वचन में है, अब आपके तीसरे वचन में है तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यन्न लोभयेत् सर्व व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। कह रहे कि आपका चित्त और हमारा चित्त, मतलब आपका मन और हमारा मन, ऐसा ना हो कि कभी ना मिले। जैसे हम कह रहे हैं फॉर्चूनर लेना, नहीं आप कहिए ओडी लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ आप भी कहिए हाँ फॉर्चूनर ही लेना है। वाचा वाच्यम न लोभयेत्, कभी हमारे बात को काटना नहीं है। व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने, हमेशा हमारे बातों को आज्ञा करना है, हमको हृदय में धारण करते रहना है। ये इनका तीसरा वचन है। अब चौथे वचन में कह रहे हैं मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपाल्यैषा पातिव्रत परायणे। मतलब मेरे संतुष्टि के अनुसार मेरे घर पे जो भी आएंगे, हमारे भाई
बहन, माता जी, इनका सबका सत्कार करना है, जिससे मैं भी प्रसन्न रहूं। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि थोड़ा पानी ला दीजिए, तो आप पानी तो लाए लेकिन तमाम प्रकार का मुखाकृति बना करके लो, लेकिन जो पीने का मन ही न करे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कार्य करना जिससे हम हमेशा प्रसन्न रहें। ठीक है, ये इनका चौथा वचन है। अब पांचवें वचन में कह रहे हैं, बिना पत्नी कथन धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। पत्नी के बिना कोई गृहस्थ आश्रम सफल नहीं होता है, कोई भी धर्म बिना पत्नी के होता नहीं है। तस्मात् त्वम विश्वस्ता भव वामांगगामिनी, इसलिए हमारे आप विश्वास के पात्र बनिए और वामांगी बनिए। ऐसा इनका 5 वचन है। स्वीकार है ना आपको? जो 5वां वचन है उसका भावार्थ यह है, तीनों नारी गृहस्थ के आश्रम में, नहीं धर्म के पालन भी सपरी, जिससे तू विश्वास के पात्र बनो, बन जाओ मेरी घरनियो अरी, जिससे न कोई पथ से बिचले, अपने अपने चलना डगरी, कभी भाषित है विश्वास विजय, जो रहते काशी असी नगरी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।